फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। एक महिला तभी प्रेग्नेंट होती है जब उनका एग उनके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर उनके यूटरस यानी कि गर्भाशय के दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उनके शरीर में तरह तरह की प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के कुछ अजीबोगरीब लक्षणों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला लक्षण माना जाता है वो है पीरियड का मिस हो जाना। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसे प्रेगनेंसी का एक पक्का साइन माना जाता है, क्योंकि जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूटरस यानी कि गर्भाशय के वॉल में यानी कि दीवार में चिपकता है, तो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है वो भ्रूण को सपोर्ट करने में मदद करता है। तो इसके वजह से आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्ट्रेट नहीं होता है, तो आपका पीरियड नहीं होता है। इसीलिए पीरियड मिस हो जाने को प्रेगनेंसी को एक पक्का लक्षण मानते हैं। लेकिन हमेशा पीरियड का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का एक पक्का लक्षण नहीं होता है। अगर आपका कुछ हेल्थ रिलेटेड अदर इश्यूज है, या फिर आपको कमजोरी है, या फिर आपके न्यूट्रिशन और हार्मोन्स में कुछ कमी है, तो भी आपका पीरियड रुक सकता है। दूसरा जो लक्षण है वो है सिर में दर्द। प्रेगनेंसी रुकते ही आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन का बदलाव होने लगता है और साथ ही साथ आपके शरीर में खून की मात्रा में भी बढ़ोतरी होता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से और खून की मात्रा में बढ़ोतरी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा सिर दर्द का शिकायत रहता है। लेकिन अगर आपका 24 घंटा सिर दर्द हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं हो सकता है। इस केस में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा जो लक्षण है वो है वजन बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला का वजन बढ़ता रहता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि पेट में पल रहा बच्चे का वजन भी बढ़ रहा होता है, और साथ ही साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपका ज़्यादातर ध्यान खाने पर होता है। तो इसके वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन बढ़ना सामान्य होता है। ये जो वजन बढ़ने का प्रोसेस है वो लगभग दूसरे महीने से ही शुरू हो जाता है। चौथा जो लक्षण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। वजन अधिक होने की वजह से, और अगर आपके परिवार में हाई ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, यानी कि आपके दूसरे परिवार लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये समस्या भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके शरीर में खून की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ वजन बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होने का चांस रहता है। पांचवा जो लक्षण है वो है पेट में जलन और कब्ज। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपके पेट में जलन हो सकता है और आपको कब्ज का भी शिकायत हो सकता है। हार्मोन की वजह से आपका जो पाचन प्रक्रिया है वो स्लो हो जाता है और खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता। तो इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को पेट में और सीने में जलन होने के साथ साथ कब्ज का भी समस्या रहता है। छठा जो लक्षण है वो है ऐंठन। प्रेगनेंसी के लक्षणों में इसे भी शामिल किया जा सकता है। जब आपका गर्भ ठहरता है, आपका बढ़ता हुआ बच्चा और आपका बढ़ता हुआ यूटरस यानी कि गर्भाशय की वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है, आपके मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, साथ ही साथ आपको पीठ दर्द का भी समस्या हो सकता है। और ये सारे दर्द भी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सामान्य होते हैं। सातवां जो लक्षण है वो है डिप्रेशन। लगभग 90% से भी ज़्यादा महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डिप्रेशन होता है, और साथ ही साथ उनका मूड स्विंग्स का भी समस्या रहता है। बिना वजह उनको रोना आ सकता है, बिना वजह वो सैड होते हैं, बिना वजह वो खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले भी फ्रिक्वेंटली मूड स्विंग्स होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप गर्भधारण कर चुके हैं। आठवां जो लक्षण है वो है नींद ना आना। एक गर्भवती महिला को नींद ना आने का समस्या बार बार हो सकता है। शारीरिक परिवर्तन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से और तनाव की वजह से एक गर्भवती महिलाओं को नींद ना आने का समस्या हो सकता है, और ये भी प्रेगनेंसी का एक अजीबोगरीब सिम्टम्स में एक होता है। नवा जो लक्षण है वो है दोनों स्तनों में बदलाव, और ये एक खास बदलाव होता है और एक खास लक्षण होता है जो कि लगभग 95% महिलाओं को दिखता है। जब आपका गर्भ ठहर जाता है, आपके दोनों स्तन में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि आपका स्तन कोमल हो सकता है, भारी हो सकता है और भरे हुए लग सकता है। साथ ही साथ आपका निपल्स भी बड़े होने लगते हैं, ज़्यादा गहरा होने लगते हैं यानी कि डार्क होने लगते हैं, और वो ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील होने लगते हैं। ये एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है प्रेगनेंसी का, जो कि पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में नहीं दिखता है। 10वां जो लक्षण होता है प्रेगनेंसी का वो है उल्टी होना और मतली आना। जब आपका गर्भ ठहर जाता है, आपको मतली आता है, आपका जी मचलता है और साथ ही साथ आपको वोमिटिंग करने का दिल चाहता है।
खाने के हर चीज़ से एक अजीब तरह का महक आने लगता है जो कि आप वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। और किसी किसी महिलाओं को उल्टी होती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ईयरली प्रेगनेंसी में जब उनका पीरियड मिस भी नहीं हुआ होता है, उनको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होता है, यानी कि उल्टी करने को जी करता है लेकिन उल्टी नहीं होता है। और ये ज़्यादातर मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम में ही होता है। 11वां जो लक्षण होता है वो है मुहासे यानी कि पिंपल्स। जब आपका गर्भ ठहर जाता है यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से आपको मुहासे आ सकता है, पिंपल्स हो सकता है, आपका स्किन जरूरत से ज़्यादा ऑयली भी हो सकता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान आपको दस्त लग सकता है। प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपका पाचन प्रक्रिया स्लो हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसके वजह से आपको कब्ज भी लग सकता है और दस्त भी आ सकता है और खाने से आपको एक अजीब गंध भी आने लगता है।